आप सभी दोस्तों का मैं श्रीकांत हिंदी वाटिका चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आरओ एआरओ उत्तर प्रदेश पुलिस और बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द 51 से लेकर 100 तक आपके सामने हाजिर है और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत महत्वपूर्ण ये वाक्यांश हैं और इनको अपनी कॉपी पर लिखिएगा भी। आइए देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण वाक्यांश हैं और बहुत सुपर फास्ट रिवीजन करवाएंगे। सिर्फ हम आंसर बताएंगे और आपको अपनी कॉपी पर लिखना भी रहेगा, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित शब्द का अर्थ क्या है? अभिज्ञ। जैसे दिया हुआ है भैया, अभिज्ञ का अर्थ क्या है? तो अभिज्ञ देखिए, दो शब्द होते हैं, एक होता है अभिज्ञ और एक होता है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का मतलब होता है अनजान और अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार। तो अगर ऐसा कुछ है तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। न जानने वाला, ये तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। न जानने वाला ये गलत है। इसके बाद दूसरा है कम जानने वाला, ये भी गलत हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, जानने वाला, ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही होगा। अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार। अंत्यज शब्द के लिए शब्द बताना है। अंत्यज शब्द के लिए शब्द, ठीक है। अंत्यज का मतलब होता है जिसका जन्म अंतिम वर्ण में हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं? अंत्यज कहते हैं। देखेंगे कथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला, कथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाले को हम क्या कहते हैं? अंत्यज। जो अंडे से पैदा होता है उसे क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं, है ना। वो तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखो। क्वेश्चन नंबर 53 है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? तो बताओ भैया, जिसका जन्म पहले हुआ हो, है ना, तो उसे हम अग्रज कहेंगे। है ऑप्शन में, हाँ ठीक है। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे हम अग्रज कहेंगे। और बड़े भाई को, है ना, ज्येष्ठ कहते हैं। बड़े भाई को हम क्या कहते हैं? ज्येष्ठ कहते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अग्रज का मतलब जिसका जन्म पहले हुआ हो, ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, ये भी। लेकिन यहाँ पर जन्म की बात हो रही, इसलिए यहाँ पर अग्रधन अग्रज हो जाएगा। जो मापा ना जा सके, ठीक है, जो मापा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय कहेंगे, ठीक है। अपरिमेय, जिसे मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहेंगे। अनुपमेय, जिसकी उपमा ना की जा सके उसे अनुपमेय कहेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 55, जो कभी बूढ़ा ना हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये सभी क्वेश्चन देखो कहीं ना कहीं परीक्षा में आए हुए हैं, किसी न किसी जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में या आरओ या एआरओ के एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक। जो कभी बूढ़ा ना हुआ हो उसे हम अजर कहते हैं। क्या कहते हैं? अजर कहते हैं। जो कभी ना मरे उसे हम अमर कहते हैं, ठीक है। तरुण का मतलब होता है युवा। तरुण का मतलब क्या होता है? युवा होता है। जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो उसे हम अनुपम कहते हैं, है ना। जिसके बराबर कोई ना हो उसे हम अनुपम कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखो कौन सा है। जिसके पास कुछ ना हो, दो प्रश्न 57 और 58, है ना। ये तीन प्रश्नों के आंसर यहाँ पर हम लोग देंगे। जिसके पास कुछ ना हो उसे भैया क्या कहते हैं? दरिद्र और गरीब और विनीत नहीं, अकिंचन कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे हम अकिंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? अकिंचन। आदि से अंत तक उसे हम कहेंगे आद्योपांत। आदि से अंत तक आद्योपांत कहते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखते भी जाओ भैया, ठीक है, नहीं तो मज़ा नहीं आएगी फिर आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। जिसकी आशा ना की गई हो, यहाँ से देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके हम क्वेश्चन आपको बताए दे रहे हैं। देखिए, जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। जिसकी आशा की गई हो उसे कहते हैं प्रत्याशित। आशा रखने वाला आशावान कहलाता है और आशा के बदले आशा उसे हम कहते हैं प्रत्याशा, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्याशा कहते हैं। फिर से सुनेंगे, है ना। जिसकी आशा ना की गई हो उसे हम क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं, है ना। और जिसकी आशा की गई हो उसे हम प्रत्याशित कहते हैं। आशा के बदले आशा प्रत्याशा कहते हैं और आशा रखने वाले को आशावान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 हो गया ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 इधर आ जाओ और ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे और इसको ध्यान से पढ़ो भैया। जिस पर आक्रमण किया गया हो, ठीक है, जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम आक्रांत कहेंगे।
क्या कहेंगे? जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे आक्रांत, और जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अनाक्रांत कहते हैं। ठीक है। और आक्रांता किसे कहते हैं? आक्रमण करने वाले को आक्रांता कहते हैं। ठीक है। अगला है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, जिसे प्रमाण, जैसे प्रमेय होता है थ्योरम, उसको हम प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमेय। लेकिन प्रमाण द्वारा जिसे सिद्ध न किया जा सके तो अप्रमेय हो जाएगा। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? अप्रमेय कहेंगे। ठीक है। जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? कानून गो में पूछा गया है, अजात शत्रु। क्या कहते हैं उसे? हम अजात शत्रु कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 62 के बाद 63। 63 और 64 एक साथ देखेंगे। जिसका उपचार न हो, जिसका उपचार न हो उसे हम कहेंगे असाध्य। क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे असाध्य। ठीक। इसके बाद अगला है भैया, अगला है वह कवि जो तत्काल कविता लिखता है उसे हम क्या कहते हैं? जो कवि तत्काल कविता लिखता है उसे हम आशु कवि कहते हैं। जो तत्काल कविता लिख दे, तुरंत कविता लिख दे, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम आशु कवि कहेंगे। ठीक है, आशु कवि कहेंगे। 64 के बाद 65 और 66 क्वेश्चन नंबर, ये 65 और 66 दो देखेंगे। बहुत अधिक बोलने वाले को पता ही हम क्या कहते हैं? उसे हम वाचाल कहते हैं। बहुत अधिक बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। महल के भीतरी भाग को अंतःपुर कहते हैं। महल का जो भीतरी भाग होता है उसे हम अंतःपुर कहते हैं। ठीक है, अंतःपुर में विसर्ग संधि है। ठीक है। जिसे बुलाया ना गया हो, ठीक है, जिसे बुलाया ना गया हो उसे हम कहते हैं अनाहूत, अर्थात बिना बुलाया है। और जिसको बुलाया जाए उसे आहूत कहते हैं। तो अनाहूत यहाँ पर क्या हो जाएगा? जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत, अर्थात बिना बुलाया है उसे अना। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे हम अपर्णा कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम अपर्णा कहेंगे। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपर्णा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 के बाद है 69, 79। ठीक है, 79 ये कह रहा है जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, है ना, यहाँ पर स्त्री की बात है, सूर्य ना देख सके उसे असूर्य पश्या कहेंगे। क्या कहेंगे? असूर्य पश्या कहेंगे। मतलब वह स्त्री जो सूर्य भी ना देख सके उसे रनिवास के अंदर रखा जाए, उसे ग्रह के अंदर ही रखा जाए, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे असूर्य पश्या। देखिए याद रखना, शुद्ध शब्द असूर्य पश्या या असूर्यम पश्या होता है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को हम कहते हैं अंतेवासी। क्या कहेंगे भैया? गुरु के समीप शिक्षा ग्रहण करने वाले को हम कहेंगे अंतेवासी। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 देखो, क्वेश्चन नंबर 71 और 72 एक साथ दो देखो। ठीक है। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द होता है, उसे हम आकाश वृत्ति कहते हैं। अनिश्चित जीविका के लिए सही शब्द होगा आपका आकाश वृत्ति। अगला है जिस पर हमला ना किया गया हो, है ना, उसे हम क्या कहेंगे? जिस पर हमला ना किया गया हो उसे अनाक्रांत कहेंगे। ठीक, आक्रांता तो हमला करने वाले को कहते हैं, अनाक्रांत कहते हैं जिस पर आक्रमण ना किया गया हो। ठीक है, और आक्रांत किसे कहते हैं? आक्रांत का मतलब होता है जिस पर आक्रमण किया गया हो, लेकिन यहाँ आक्रांता का मतलब होता है हमला करने वाला, हमला करने वाला। इसके बाद 72 के बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 73, 73 और 74, 73 और 74। जिस पर आक्रमण किया गया हो, देखो आ गया ना, जिस पर आक्रमण किया गया हो आक्रांत, है ना, आक्रमण करने वाला आक्रांता। ठीक है। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, अनुपम, उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अनुपम। जिसकी कोई उपमा ना की जा सके उसे अनुपम कहेंगे। ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 75 देखो, 75 और 76 एक साथ दो। क्वेश्चन कह रहा है जो अपने स्थान पर स्थित से अलग ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अच्युत कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? अच्युत कहेंगे। लेकिन जिसे टाला ना जा सके उसे अटल कहेंगे। ठीक है, जिसे टाला ना जा सके उसे हम अटल कहेंगे। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे हम अभूतपूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इजी भी हैं। निष्फल ना होने वाला अमोघ है ऑप्शन में, कहीं देखो, निष्फल ना होने वाला अमोघ। हो गए 77। 77 के बाद क्वेश्चन नंबर 78 देखो, क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78। वह भाई जो अपने माता
से उत्पन्न हुआ हो, अपने माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे, सगा भाई ना। जो अपने अन्य माता के जन्म से उत्पन्न हुआ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अन्य माता, तो यहाँ पर हो जाएगा अन्योदर। ठीक है, सगा भाई सहोदर कहलाता है। औरस का मतलब होता है अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को हम औरस कहते हैं। अन्योदर का मतलब होता है, अन्योदर का मतलब अन्य माता के गर्भ से जन्म लेने वाला। सहोदर का मतलब होता है सगा भाई, अपनी ही माता के कोख से जन्म लेने वाला सहोदर। औरस का मतलब होता है अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस कहते हैं। किसी अन्य स्त्री का पुत्र जारस कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। भैया ये देखो, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लो। ठीक है, जिसका पति परदेश से आने वाला हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, ये यहाँ पर हो जाएगा आने वाला, आगम, आने वाला। ठीक है, आने वाला, तो आगमिष्यत पति का। और जिसका आ गया हो, जिसका क्या हो, आ गया हो, उसे कहेंगे आगत पति का, है ना। जिसका चला गया हो, चला गया हो, ठीक है, गया हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोषित पति का कहेंगे। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो, आगत पति का। जिसका चला गया हो, प्रोषित पति का। और जिसका आने वाला हो, उसे हम कहेंगे आगमिष्यत पति का। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, उसे क्या कहेंगे, अध्यूढ़ा कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे हम अध्यूढ़ा कहेंगे। अनूढ़ा का मतलब होता है, अनूढ़ा का मतलब होता है वह स्त्री जिसने कभी विवाह ना किया हो, उसे अनूढ़ा कहेंगे। ठीक है, अनूढ़ा कहेंगे। परित्यक्ता का मतलब होता है जिस स्त्री को पति ने त्याग दिया हो, उसे हम कहेंगे परित्यक्तता कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ध्यान से देखिए भैया, 81, क्वेश्चन नंबर 81। ठीक, वाक्यांश जो शुद्ध ना किया गया हो, जो शुद्ध ना किया गया हो, उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द में अपरिमार्जित कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अपरिमार्जित। अभ्यंतर का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु का भीतरी भाग। किसी भी वस्तु का भीतरी भाग क्या कहलाता है, अभ्यंतर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 ये कहता है, इनमें से एक के वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोज्य शब्द होता है असूर्यपस्या। मतलब निवास में या कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को हम क्या कहेंगे, असूर्यपस्या कहेंगे। ठीक है, अर्थात उसको सूर्य भी ना देखने दिया जाए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे असूर्यपस्या। ठीक है, चलिए, पूरब और उत्तर यहाँ पर पूछा गया है कि भैया पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं। तो एक बार हम सारी दिशाओं को मेंशन कर दें यहाँ पर। ठीक है, इस दिशा को क्या कहेंगे, इस दिशा को हम कहते हैं ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं। ठीक है, ईशान दिशा। इस दिशा को हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम आग्नेय, आग्नेय कहते हैं। ठीक है, इस दिशा को हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम नैऋत्य, नैऋत्य। और इसको हम क्या कहेंगे, वायव्य कहते हैं, वायव्य। ठीक, ये तो पूरब और उत्तर के मध्य की दिशा पूछा गया है ना। ये पूरब और उत्तर के मध्य की दिशा को हम क्या कहेंगे, ईशान कहेंगे। बाकी आप देख सकते हैं वायव्य, आग्नेय और नैऋत्य हमने बना दिया है, आप देख लीजिएगा। पर्वत की तलहटी, यहाँ पर देखेंगे पर्वत की तलहटी, आप पर्वत की नीचे की समतल भूमि को कहते हैं, है ना। और या हम पर्वत के पास की समतल की भूमि को कहेंगे तो उपत्यका इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपत्यका। दो पर्वतों के बीच की दूरी, दो पर्वतों के बीच की भूमि को घाटी कहते हैं। दो पर्वतों के बीच की भूमि को हम क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखो, छाती के बल चलने वाला, छाती के बल जो चलता है उसे हम क्या कहेंगे, उरंग कहते हैं। छाती के बल चलने वाले को उरंग कहते हैं। बाकी ये भुजंग सांप का है और तुरंग घोड़े का पर्यायवाची है। ठीक है, कुरंग कोई शब्द नहीं होता है। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे, आ जाएंगे अब सीधा हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 87। जिसने ऋण चुका दिया हो भैया उसे क्या कहते हैं, उसे हम उऋण कहते हैं। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे हम उऋण कहेंगे, है ना। उपकृत शब्द के लिए वाक्यांश बताओ, उपकृत शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही होगा। ठीक है, जिस पर उपकार, जिस उपकृत का मतलब होता है जिस पर उपकार किया गया हो, जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है उन्नत मना। उन्नत मना शब्द का सही अर्थ बताओ। समान भाव में विचारों से युक्त, है ना, उच्च भाव में विचारों से युक्त, सामान्य भाव में विचारों से युक्त, अच्छे भाव एवं विचारों से युक्त को हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 89 है। बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 89, उच्च भावों एवं विचारों से जो युक्त होता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे उन्नत मना कहेंगे। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे हम क्या कहेंगे? कृतज्ञ कहते हैं। और जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, इजी तो नहीं है, लेकिन अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार से आप आराम से कर ले जाएंगे। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहते हैं? कन्या के गर्भ से होने वाले को कनीन कहते हैं। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, है ना, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, उसे हम क्या कहेंगे? कृतार्थ कहते हैं, है ना, उसे हम क्या कहेंगे? कृतार्थ, है ना। कृतज्ञ तो उपकार को मानने वाले को कहते हैं, और किए गए उपकार को न मानना कृतज्ञ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 92 हो गया। अब 92 के बाद आ जाओ सीधा 93 और 94 में। चलो देखो, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसे किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? किंग कर्तव्य विमूढ़। देखो, कृतज्ञ आ गया, किए गए उपकार को जो नहीं मानता, जो उपकार को नहीं करता है या मानता है, ये तो गलत हो जाएगा। किए गए उपकार को ना मानने वाले को भैया हम ये कहते, किए गए उपकार को ना मानना, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? कृतज्ञ कहेंगे। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 95 देखो, चलो यहीं से देख लो 95 सीधा। 100 तक करवाने थे। क्लब, क्लब किसे कहते हैं? हाथी के बच्चे को कहते हैं क्लब। जो नभ में चलता हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे खेचर कहते हैं। ठीक, नभ में चलने वाले को खेचर कहते हैं। इसके बाद 97, मदिरा पीने का प्याला क्या कहलाता है? चषक कहलाता है। और चश्म आँख को कहते हैं। चश्म किसको कहते हैं? चश्म आँख को कहते हैं। ठीक है, चलिए, जानने की इच्छा। देखिए जी, यहाँ पर कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जो आपको पेपर में मिलेंगी। ठीक है, तो जानने की इच्छा रखने वाला यहाँ पर है ना, जानने की इच्छा रखने वाला तो जिज्ञासु हो जाएगा। और जानने की इच्छा जिज्ञासा होती है, जीने की इच्छा जिजीविषा होती है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही होगा, याद रखना। ये तो जीने की इच्छा है। ये किसकी इच्छा है? ये जीने की इच्छा है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99, पेट की आग और जीने की इच्छा। ठीक है, पेट की आग को कहते हैं हम क्या कहते हैं? पेट की आग को कहते हैं जठराग्नि। जंगल की आग को दावाग्नि कहते हैं। और समुद्र की आग को बढ़वाग्नि कहते हैं। ये जो है ना, ये इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा, पेट की आग। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा, याद रखना। जीने की इच्छा जिजीविषा कहलाता है, और जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषु होता है। देखेंगे आगे, देखेंगे तैरने की इच्छा तितीर्षा है ऑप्शन में। देख लो भैया, तैरने की इच्छा तितीर्षा, तैरने की इच्छा तितीर्षा कहलाती है। जंगल में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। ठीक है, दावानल कहते हैं। दिशाएं जिनका अंबर हों, दिशाएं जिनका क्या हों? अंबर हों, उन्हें हम क्या कहेंगे? दिगंबर कहते हैं। दिशाएं जिनका अंबर हो दिगंबर कहते हैं। बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा दुरभिसंधि कहलाता है। क्या कहलाता है? दुरभिसंधि कहलाता है। तो दोस्तों, इस तरीके की जो महत्वपूर्ण आप कह सकते हो वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं, आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो कोशिश करें इनको अपनी कॉपी पर आप राइट डाउन कर लें और लिख लें। ठीक है।